जेके न्यूज़ अलर्ट अपडेट्स देखने वाले सभी नाज़रीन को इरफान का प्यार भरा सलाम पेश हो। नाज़रीन करम, इस वीडियो में हम बात करने वाले एक हैरान कर देने वाले वाक़ा के बारे में। जी हां नाज़रीन करम, जब आप इस वीडियो को देखोगे आप लोगों के पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। बताया जा रहा है कि 32 साल शख्स ने 5 साल लड़की के साथ गलत किया है, इसके बाद उस 5 साल बच्ची को मार दिया है। जी हां नाज़रीन, आखिर उसने उस 5 साल बच्ची को क्यों मार दिया है? उसके बाद उसकी लाश को चादर में लपेट कर घर में चोरी रखा। जब उसकी लाश में जो है बदबू शुरू हुआ, मक्खियां भिनभिनाने लगे, उसके बाद उस 32 साल शख्स ने उसकी लाश को घर की वाटर टैंकी में छुपा लिया। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताता चलो ये कैसे पॉसिबल है, अगर घर में लाश छुपी हुई है, घर वालों को यह खबर पता नहीं हो, कहीं ना कहीं घर वाले भी इसमें मुलविस होंगे। जी हां नाज़रीन, फिलहाल उस शख्स को और उस शख्स की मां और बड़ी बहन को पुलिस ने अपने हिरासत में लिया है पूछताछ करने के लिए। मजीद क्या कुछ अपडेट निकल कर आएगी इसके हवाले से वो भी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप सभी से गुजारिश की जाती है मेहरबानी करके होशियार रहे, अलर्ट रहे। कुछ लोगों का सवाल ये भी पैदा होता है कि कश्मीर में आप क्यों बाहर की न्यूज बता रहे हो। नाज़रीन करम, ये मामला जो है ये भोपाल से सामने आया है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अपने बच्चों का ख्याल रखा कीजिए। अगर आपके छोटे बच्चे किसी से चलते हो, किसी से घूमते, लेकिन आपके बच्चों को ये भी पता नहीं होता है कि गुड टच क्या है, बेड टच क्या है, और अपने बच्चों के साथ पूछताछ कीजिए। कहीं ना कहीं आपके साथ कोई ऐसा कुछ तो नहीं कर रहा है। आए रोज जब उनके साथ पूछताछ करोगे तो आपके बच्चे भी सेफ रहेंगे। इसलिए मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि ऐसे वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी हां नाज़रीन किराम, मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं मेहरबानी करके अपने बच्चों के साथ पूछताछ कीजिए। जरा सोच लीजिए तो सही, इस तरह से इस 32 साल शख्स ने 5 साल लड़की के साथ गलत किया है, उसके बाद उसको मार दिया है इस डर से कहीं ना कहीं ये किसी को बता ना ले। उसकी लाश को चादर में लपेट कर घर में रख दिया। जब मक्खियां भिनभिनाने लगे और उस लाश से बदबू भी आने लगा तो उसने उसकी लाश को फिर टंकी में रखा, वाटर टंकी में रखा। जी हां नाज़रीन किराम, जब घर वालों को भी पता चला और उस बच्ची के घर वालों को भी पता चला हमारी बेटी जो है वो मिसिंग है, तो फिर इस आदमी पर पुलिस को भी शक हुआ और घर वालों को भी शक हुआ। फिर पुलिस ने उसको अपने हिरासत में लिया है और इसके साथ साथ इसकी मां और बहन को भी पुलिस ने अपने हिरासत में लिया है पूछताछ करने के लिए। अगर आपके घर में लाश थी तो आपको कैसे पता नहीं होगा? इसी के सिलसिले में फिलहाल पूछताछ चल रही है। जी हां नाज़रीन, आपकी क्या राय होगी इस शख्स के बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर जवाब दीजिएगा। मेहरबानी करके ये वीडियो जो है हर एक तक जरूर जाना चाहिए ताकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं मेहरबानी करके अपने बच्चों के साथ पूछताछ कीजिए, बच्चों को ये एजुकेशन भी दो, अपने बच्चों को ये भी बताने की कोशिश करें कहीं ना कहीं आपके साथ कोई ऐसा कुछ तो नहीं कर रहा है, आपके साथ आपको कोई ये नहीं बोलता है, आपको कोई ऐसा नहीं बोलता है। सभी पे शक करना जरूरी नहीं है लेकिन पूछताछ करना जरूरी है। जी हां नाज़रीन किराम, तभी तो हमारे कश्मीर में या हमारे हिंदुस्तान में ऐसे मामले पेश नहीं आएंगे। वीडियो बनाने का यही मकसद था कि अपने बच्चों का ख्याल रखा कीजिए और अपने बच्चों से पूछताछ करना शुरू कीजिए। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो मेहरबानी करके अपने बच्चों से पूछताछ कीजिए, क्योंकि उन्हें यह भी पता नहीं होता है कि गुड टच क्या है, बेड टच क्या है, ये हमें क्या बोल रहा है, ये हमारे साथ क्या कुछ कर रहा है, ये उन्हें पता नहीं होता है। इसीलिए पूछताछ कीजिए ताकि ऐसे मामले जो है हमारे कश्मीर में पेश ना आए। चलिए नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक जरूर देखा होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।